भाई हमारी जो है आज लास्ट क्लास होगी लॉजिक सर्किट्स के ऊपर। उसके बाद हमारा ये बूलियन लॉजिक का चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। दो सब टॉपिक्स रह गए थे हमारे पास। मैंने तुमसे कहा था कि जो पहला सब टॉपिक है उसमें ऑलमोस्ट बाकी के सारे सब टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी जो कि हमने आज नहीं सीखनी है, वरना बाकी सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक तरीके से आज हमारा क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। ठीक है। सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई हैं वो सारी आज कहाँ पे, ये जो दो सब टॉपिक्स हैं इनके अंदर यूज़ हो रही होंगी। सही है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम कंप्लीटिंग अ ट्रुथ टेबल से। ठीक है। तीन चीजें होती हैं इसके अंदर। आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे दी जाएगी, उसको यूज करके आपने आपको एक ट्रुथ टेबल कंप्लीट करने के लिए कहा जाएगा। आपको कोई बूलियन लॉजिक दे दी जाएगी, आप उसको यूज करके एक ट्रुथ टेबल कंप्लीट करोगे। ये आपको कोई लॉजिक सर्किट दे दिया जाएगा और आप उसको यूज करके एक ट्रुथ टेबल कंप्लीट करोगे। ठीक है। अच्छा, तीनों में से सबसे आसान चीज कौन सी है आपके पास? सबसे आसान चीज है ये वाली। ठीक है, लॉजिक सर्किट दिया हुआ होगा, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रूथ टेबल फिल करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो दो चीजें ना, ये इसलिए थोड़ी सी मुश्किल ये भी नहीं है, बस ये थोड़ी सी समझ लो लंबी हो जाती है इसके अंदर। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, पहले वर्ड प्रॉब्लम से आपको लॉजिक सर्किट की तरफ जाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे एक लॉजिक सर्किट आप खुद बनाओगे, सही है। और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, एक और सेम काम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, लॉजिक सर्किट खुद बनाओगे। ठीक है। बस यहाँ पे फायदा ये आपके पास कि लॉजिक सर्किट दिया हुआ होता है। ठीक है। तो बारी बारी करके हम देखते हैं कि कैसे करना है चीज़ों को डील। सही है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले जो सिनेरियो होते हैं हमारे पास। कुछ स्टेप्स हैं। देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है आपको, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है। उसके बाद उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यूज करके आपको एक लॉजिक सर्किट डिजाइन करना है। ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी लास्ट क्लास में कि लॉजिक सर्किट किस तरीके से बनता है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा पहले यहीं तक रहते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। ठीक है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। अ सेफ्टी सिस्टम यूजेस थ्री इनपुट्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते रहो। कितने इनपुट्स हैं भाई? देर आर थ्री इनपुट्स टू अ लॉजिक सर्किट। ठीक है। एन अलार्म एक्स साउंड्स इफ इनपुट ए रिप्रेजेंट्स ऑन एंड इनपुट बी रिप्रेजेंट्स ऑफ, और इफ, अच्छा, दो चीजें यहाँ पे मुझे नजर आ रही हैं। एक्स साउंड्स इफ इनपुट ए रिप्रेजेंट्स ऑन, बीच में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। ठीक है। इनपुट बी रिप्रेजेंट्स ऑफ, उसके बाद क्या आ रहा है, और आ रहा है। इफ इनपुट बी रिप्रेजेंट्स ऑन एंड इनपुट सी रिप्रेजेंट्स ऑफ। अभी हो सकता है थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे हम इसको डिटेल में देखेंगे तो मैं समझ में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे इस पढ़ के ये समझ में आ रहा है। ये चलो तुमसे पूछते हैं कि बाइनरी के अंदर ऑन का क्या मतलब होता है, ऑफ का क्या मतलब होता है। भाई साहब लिख के बैठे हो, बेहतरीन। अच्छा पहले जरा मुझे बताओ, ऑन का क्या मतलब होता है, ऑफ का क्या मतलब होता है। ऑन बाइनरी, बाइनरी में किससे रिप्रेजेंट होता है, कौन से डिजिट से? ऑन वन होता है, ऑफ जीरो होता है, राइट। अच्छा, जल्दी जल्दी कवर करते हैं इसको। ऑन का मतलब क्या होता है, वन। ऑफ का मतलब होता है जीरो। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अलार्म एक्स तभी बजेगा जब इनपुट ए ऑन हो, यानी सिंपली ए हो। ठीक है। बाइनरी में वन को या ऑन को आप सिंपली ए से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है। और ऑफ का मतलब होता है जीरो, यानी नॉट ए, या जो भी इनपुट है नॉट बी। ठीक है, इस तरीके से आता है वो। अच्छा, ए रिप्रेजेंट्स ऑन एंड इनपुट बी रिप्रेजेंट्स ऑफ, बीच में क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। इनपुट बी रिप्रेजेंट्स ऑफ, यानी क्या मतलब, ऑफ जीरो होता है यानी नॉट बी। ठीक है। क्योंकि बी जीरो है तो नॉट आएगा बी के साथ। अब क्या आ रहा है, और आ रहा है। ठीक है। फिर से ब्रैकेट, इफ इनपुट बी रिप्रेजेंट्स ऑन, ठीक है, यानी सिंपली बी लिख दो, एंड इनपुट सी रिप्रेजेंट्स ऑफ, नॉट सी। ठीक है। तो हमने क्या देखा, अलार्म तभी बजेगा जब ए, मतलब ए ऑन हो आपके पास और बी बंद हो, मतलब ये दोनों कंपलसरी हैं, एंड लगा हुआ है ना, या फिर बी ऑन हो और सी बंद हो। ठीक है, इस तरीके से कुछ हम इसको समझ सकते हैं। हमने क्या किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना ली। अब इससे नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, हमें इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यूज करके एक लॉजिक सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब लॉजिक सर्किट एक काम करो, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ तो उसको डिजाइन करो जरा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, मुझे व्हाट्सएप करोगे तस्वीर, मैं चेक करूंगा क्योंकि मेरे पास ही बना हुआ है। उसके बाद फिर मैं तुम्हें आगे लेके जाऊँ। मैं वेट कर रहा हूँ। तो तुम्हारी तस्वीर आ गई है मेरे पास लॉजिक सर्किट्स की, मैं चेक करके बताता हूँ तुम्हें। नॉट बी, उसके बाद तुमने बी और नॉट सी, सही है, एंड ठीक है ठीक है ठीक है।
और हमारे पास मेन सेपरेटर गेट था, उसको यूज करके तुमने क्या किया, एक पूरा लॉजिक सर्किट डिजाइन कर लिया। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, अब क्या करना है भाई, दो काम कर लिए, लॉजिक सर्किट हमने बना लिया। अब थर्ड हमारे पास क्या स्टेप है, थर्ड स्टेप है कि हमें हर आउटपुट को एक यूनिक लेटर से लेबल करना है। ठीक है, हर आउटपुट को, मतलब हर आउटपुट से मेरा क्या मतलब है, जो लॉजिक गेट है ना, यहाँ पे कितने सारे लॉजिक गेट्स हैं, मैं अगर तुमने काउंट करने का बोलूँ तो ये हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पांच लॉजिक गेट्स है ना। ठीक है, हर लॉजिक गेट से एक सर्टेन आउटपुट का वायर आ रहा है बाहर। ठीक है, तो हर वायर को मुझे लेबल करना है एक यूनिक लेटर से, जो लेबल नहीं हुआ हुआ ऑफ कोर्स, जैसे ये वाला ऑलरेडी लेबल हुआ हुआ है तो इसको नहीं करेंगे। सही भाई। अच्छा, जल्दी से कर लेते हैं लेबल भाई। अब इस वाले से स्टार्ट करते हैं, मैं इसको लेबल दे रहा हूँ भाई बी डैश का, सही है, क्योंकि हमें पता है कि बी का ऑपोजिट है तो बी डैश लिख देते हैं। नॉट गेट वाले जो आउटपुट्स होते हैं ना, उनको इनपुट का ही ऑपोजिट डैश लगा के लिख दिया करो, सही है। सी, नॉट सी क्या हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा। ठीक है, अब रह गए हमारे पास ये वाले और ये वाले आउटपुट्स। ठीक है, अच्छा भाई, एक सेकेंड रुकना जरा। अच्छा, इसको लेट से मैं इस वाले आउटपुट को डी लेबल कर रहा हूँ, इस वाले आउटपुट को मैं ई लेबल कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी, अगर मैं शायद इसको डी लेबल कर लेता, इसको ई लेबल कर लेता, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं डी और ई ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास फ्री हैंड होता है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अब। जब आप ये काम कर लोगे ना, फिर आपने क्या करना है, एक ट्रूथ टेबल फिल करना है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अभी चेक तो किया तुम्हारे सामने। ठीक है, अच्छा, अब एक ट्रूथ टेबल फिल करना है। इनपुट्स का कॉलम हमेशा जो है, मतलब एग्जामिनर आपको फिल करके देता है, आपको खाली एक रफ पोर्शन दिया जाता है, और आपको ये जो एक्स वाली जगह है ना, ये ब्लैंक छोड़ के दी जाती है। ठीक है, रफ पोर्शन में आप ये सारा काम करते हो, जितने भी आपने आउटपुट्स लेबल किए हैं उनको फिल करो अलग अलग कॉलम्स बना के, पूरा वो ब्लैंक होता है। ठीक है, और फिर उससे आप आउटपुट कैलकुलेट करके आउटपुट वाले पोर्शन में लिखो सारा कुछ। ठीक है, अच्छा, एक बात बताओ जरा, मेरी आवाज़ बीच में कटी थी क्या, लैग हो रही है मेरी आवाज़, लिखा आ रहा है और इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, डोंट नो व्हाई। एक सेकंड रुको जरा, मैं वाईफाई चेंज करूँ अपना जल्दी से। यार ये क्या हो गया। अच्छा, अब इंशाल्लाह आवाज़ नहीं जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने लेबल कर लिया। अब हमें क्या करना है, सर्किट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, मतलब हर आउटपुट को एक मरतब हमें कैलकुलेट करने से, फॉर एग्जांपल पहले बी बार कैलकुलेट होगा, उसके बाद सी बार, डी, ई, फिर उसके बाद एक्स आएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जाना है चीज़ों को लेके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बी बार से। मुझे एक बात बताओ, बी बार कैसे आएगा, बी का ऑपोजिट है ना। अगर मैं इस वाले लॉजिक गेट को देखूं, इस पे फोकस करूं, तो एक इनपुट जा रहा है बी, और नॉट गेट हमने पढ़ा है कि ऑपोजिट करके आपको आउटपुट देता है, मतलब जीरो भेजोगे तो वन आएगा, वन भेजोगे तो जीरो आएगा, ऐसे ही है। तो मतलब बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, राइट, यस या नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ भाई। नॉट गेट क्या करता है, ऑपोजिट कर देता है। ठीक है, अच्छा, तो हम बी बार फिल करने लगे। ठीक है, सिंपली क्या करो, अगर बी जीरो है तो बी बार वाले कॉलम में उसको वन कर दो। ठीक है, और अगर वन है तो उसको जीरो कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन और डबल वन, डबल जीरो, डबल वन, डबल जीरो। ठीक है, बहुत आसान चीज थी। इसी तरह अगर सी बार को हम देखें, तो सी का अपोजिट हो जाएगा ये। ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, वन जीरो वन जीरो, वन जीरो वन जीरो। ठीक है, अच्छा, अब मजा आएगा थोड़ा सा, डी कैलकुलेट करना है। अब डी कैसे कैलकुलेट होगा भाई, डी को अगर मैं देखूं, तो मुझे बताओ डी जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है, वो किन दो गेट्स पे कौन सा ऑपरेटर यूज करने से आ रहा है, सॉरी, किन दो इनपुट्स पे कौन सा ऑपरेटर यूज करने से आ रहा है। कौन से दो इनपुट्स हैं जिन पे कोई सर्टेन ऑपरेटर या गेट यूज कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बाद डी आउटपुट हमें मिलेगा। तीन चीजें तुमसे पूछी हैं, जल्दी से बताओ। बता दो भाई, जल्दी करो। बी एंड सी बार, बी और सी बार को क्या करने से, एंड करने से हमें क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, आ जाओ जरा ट्रुथ टेबल पे। अब खाली गौर से देखना मैं करता क्या हूँ, देखो हमारे लिए कौन सा कॉलम अभी जो है इंपॉर्टेंट है, वो कौन से दो कॉलम्स हैं, बी वाला और सी बार वाला। अच्छा, पेपर में ट्रिक बता रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो।
तुम स्केल अपने साथ कैरी करोगे ना एग्जाम में, तो स्केल को बीच में रख देना ताकि ये तुम्हारा जो है ना वो छुप जाए और तुम इसको देख के कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए हम काट देते हैं, या अगर मैंने इसको काटा ना तो फिर मुझे सब मिटाना पड़ेगा, इतना रहने देते हैं ताकि बाद में आराम से रेड हो जाए। अच्छा, बी और सी बार को क्या करना है, एंड करना है। ठीक है, 0 और 1 को एंड करूंगा, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सही है, 0 0 आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 1 1 आंसर क्या आएगा, आपके पास 1 आएगा। सही है, उसके बाद क्या आएगा, फिर से 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, एक और 0 आ जाएगा। सही है ना, और उसके बाद क्या आएगा, एक और 0 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 1 जा क्या होता है, 1 होता है। फिर 1 0 से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने डी को फिल कर लिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम ई को कैसे फिल करेंगे। ई जो आउटपुट आ रहा है वो किन दो इनपुट्स पे कौन सा गेट अप्लाई करने से आ रहा है। ई को अगर हम देखें तो ए और बी बार को एंड करने से हमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। ठीक है, ए और बी बार। अच्छा, ए और बी बार बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, मैं इसको सफाई सुथराई से काम करूँ, ए और बी बार, राइट। तो हमारे लिए ये वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है और ये वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, इन दोनों को क्या करना है, हमें एंड करना है। तो ये जो चीज़ है बीच में, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम स्केल रख देंगे ताकि हमें ये चीज़ नज़र ना आए और हम पेपर में कंफ्यूज होके गलत काम ना कर जाएं। सही है। अच्छा, 0 1 जा क्या होता है भाई, 0 होता है। 0 1 जा अगेन 0 होता है। 0 0 जा क्या होता है, फिर से 0 होता है। सॉरी, ये था ना ए और बी बार। 0 0 जा क्या होता है, 0 होता है। फिर से 0 0 जा क्या होता है, फिर से 0 होता है। 1 0 जा क्या होता है, सॉरी, 1 1 जा क्या होता है, 1 होता है। 1 1 जा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आ जाओ फिर से, ए और बी बार, राइट। अच्छा जी, 1 0 जा क्या होता है, 1 0 जा 0, राइट। अच्छा, अब देखें, अगर लास्ट वाला तो 1 0 जा वो भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अ, सही। ये असल में मैं कंप्यूटर पे सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा है, तुम करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया भाई, डी और ई दोनों आ गए। सही है, अब एक्स हमें चाहिए जो कि हमारा मेन टास्क था। एक्स कैसे आएगा, कौन से दो इनपुट्स पे कौन सा गेट अप्लाई करने से हमारे पास एक्स आएगा, ई और डी को, और ई और डी को और करने से हमारे पास क्या आएगा, एक्स आएगा। अच्छा, और गेट की लॉजिक हमें पता है, सिंपली ऐड कर दो। कौन से दो कॉलम्स इंपॉर्टेंट हैं, ई और डी, बाकी सब हमारे लिए फिलहाल पूरा टेबल फजूल है। सही है, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0। सही है, ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आउटपुट आ गया। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि तुम्हारा ये टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लग सकता है इसको करने में। तो मैं टाइम इधर खास ख्याल रखना है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे चीज़ें तुम्हारे लिए आसान होती रहेंगी। एक सेकंड रुको जरा, मैं चार्जर कनेक्ट कर लूँ, लैपटॉप का चार्ज खत्म हो रहा है। अच्छा, हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि अगर आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया हो उसको यूज करके आप एक ट्रुथ टेबल कैसे फिल करते हो। सही है। अच्छा, सेकंड सब टॉपिक कह लो इसको, क्या है कि भाई लॉजिक, बुलियन लॉजिक आपको दी हुई हो तो आप उससे कैसे एक ट्रुथ टेबल बनाते हो। अब काम क्या हो गया हमारे पास, और कम हो गया। पहले हमें क्या करना पड़ रहा था, बुलियन एक्सप्रेशन खुद बनाना पड़ रहा था। कैसे, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के उसको फिर से समझ के उसको हम कन्वर्ट कर रहे थे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर, उसको आप बुलियन लॉजिक में कन्वर्ट कर लो आगे जाके, तो मसला नहीं है। तो ऑलमोस्ट सेम चीजें होती हैं, बस टेबल को यूज करके आप कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो अब हमें क्या हो रहा है, हमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं दिया हुआ, हमें डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, बूलियन लॉजिक दी हुई है। ये तो हमारे लिए और आसान बात हो गई। हम क्या करेंगे, बूलियन लॉजिक को यूज करके एक लॉजिक सर्किट डिजाइन करेंगे सिंपली, और उसको यूज करके हम एक ट्रुथ टेबल फिल कर लेंगे। ठीक है, तो काम और क्या हो गया, कम हो गया। स्टेप्स में भी यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप एक लॉजिक सर्किट बनाओ, उसके बाद आप हर आउटपुट को यूनिक लेटर से लेबल करो, और उसके बाद सर्किट को स्टेप बाय स्टेप यानी हर आउटपुट को एक एक करके सॉल्व करते जाओ, और एट द एंड आप क्या करोगे, फाइनली जो आपका लास्ट आउटपुट था, मेन आउटपुट जो था, एक्स को जिससे लेबल किया जाता है उसको आप फिल कर दोगे। ठीक है। अच्छा, अब हम पेपर पैटर्न को यूज करके ना, मतलब पेपर में किस तरीके से सवाल आपको दिया जाता है उस तरीके से मैंने यहाँ पे सवाल जो है पेस्ट किया हुआ है कॉपी करके, तो इसी पे हम सारा काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करता हूँ, क्योंकि तुम्हें
सब समझ में आ गया है, तो तुम मुझे थोड़ा सा टाइम ले लो। तुम एक काम करो, खाली मुझे पहले, तुमने सारा कुछ काम खुद नहीं करना है, ऐसे नहीं करना कि मुझे खाली आंसर बताना है। और जो सुनो, तुमने करना क्या है, तुमने पहले लॉजिक सर्किट बना के मुझे तस्वीर भेजनी है व्हाट्सएप पे, उसके बाद मैं तुम्हें आगे इंस्ट्रक्शन दूंगा, आगे फिर क्या करना है तुमने, सही है। तो मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, जल्दी से मुझे लॉजिक सर्किट की ना तस्वीर बनाओ, डायग्राम बनाओ बल्कि, और मुझे तस्वीर खींच के भेज दो व्हाट्सएप पे, सही है? जल्दी से जल्दी से। तो रोटेट करते हैं जरा, थोड़ा तमीज से बनाया करो, बनाया क्या ये। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, रोटेट करना है ना। ए और बी, ए और बी सही है। उसके बाद उसको एंड सी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, एंड सी, ए और बी और एंड सी, ठीक है। उसके बाद क्या किए, ए और नॉट सी, हाँ, ए और नॉट बी, एक सेकेंड, सही है, ठीक है। तो मैं समझाया भी था कि जब कनेक्ट करो तो एक शेडेड सर्कल बना दिया करो, उससे समझने में आसानी होती है। ठीक है, और बीच में सबको नैंड गेट से कनेक्ट किया, ठीक है, बनाया तुमने, बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ा सा सफाई से काम हो सकता था, जो कि तुमने नहीं किया, तो मुझे करना पड़ेगा। इधर मैं बनाऊंगा लॉजिक सर्किट, और उसके बाद हम फिल करेंगे इसको, ठीक है। क्या करना है भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मेन सेपरेटर गेट कौन सा है, और पेयर के दो पार्ट्स क्या बन रहे हैं। मेन सेपरेटर गेट है नैंड गेट, और पेयर के दो पार्ट्स क्या है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, ठीक है। अब हम पार्ट वाइज देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को देखो, उसमें तुम्हें क्या नजर आएंगे, एक और पेयर नजर आएगा, उसका सेपरेटर गेट कौन सा होगा, एंड गेट होगा, ठीक है। अब इसी तरह डिवाइड करते रहोगे तुम, पहले ए और बी बना लो। वैसे तो एक और पेयर है, लेकिन इसको अब इतना घुसते नहीं है, इतना काफी है, बहुत डिवाइड कर लिया है हमने। ए और बी बनाना है भाई। ए, इनपुट ये रहा हमारे पास, और बी ये रहा। नॉर गेट बना दो, सही है, नॉर गेट बन गया। अच्छा, अब पेयर का सेकंड पार्ट, अभी हम अंदर वाले पेयर को देख रहे हैं, क्या है, सी है। सी के साथ क्या हो रहा है, सेपरेटर गेट क्या है, एंड है उसका, ठीक है। एंड गेट आ गया भाई। अच्छा भाई, अब क्या हुआ, जो हमारा मेन पेयर था जिसको नैंड गेट ने ज्वाइन किया हुआ था दोनों पार्ट्स को उसके, अब पहला पार्ट बन गया। सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं, ए और नॉट बी, ठीक है। ए और नॉट बी, ए से पहले कनेक्ट होगा, ए, ठीक है, और नॉट बी, हाँ, नॉट बी को यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा। नॉट बी है तो नॉट गेट भी साथ आएगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को किससे कनेक्ट करना है आपको, अंदर वाला सेपरेटर गेट क्या है, और गेट है, सही है, ये और गेट से कनेक्ट हुआ है। अच्छा, अब मेन सेपरेटर गेट क्या है दोनों में, नैंड गेट है दोनों पार्ट्स में, तो नैंड गेट बना लो जरा जल्दी से। ये बन गया नैंड गेट। इससे क्या आउटपुट आ रहा है, एक्स आ रहा है। जरा मुझे कंफर्म करो मैंने सही बनाया है, मैं थोड़ा जल्दी से बनाया है। तुमने बिल्कुल सही बनाया था, उससे क्रॉस चेक करके मुझे बताओ, सही बनाया मैंने। भाई साहब आज ही बताना है। यस, चलो। सेकंड स्टेप क्या था, हमने हर आउटपुट को कोई सर्टेन लेटर से लेबल करना है, ठीक है। अच्छा जी, कौन सा कलर यूज करें, ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं। ए बी सी सारे हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ये बी से जा रहा है तो हम इसको बी डैश लेबल करेंगे, सही है। अच्छा, और रह गए बाकी के, तो और कोई नॉट गेट नहीं है, तो अब डिफरेंट लेटर्स हम यूज कर सकते हैं। ए बी सी यूज हो चुके हैं, एक्स बी यूज हो चुका है, तो डी से स्टार्ट करते हैं। ये डी हो जाएगा हमारा, ये ई हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, सही है। तो बहुत आसान चीज़ है ये सारी। अब हमें क्या दिया हुआ है, वर्किंग स्पेस दी हुई है, राइट। स्टार्ट करते हैं। वर्किंग स्पेस में सबसे पहला काम होता है कि हमने जो खुद से नाम दिए हैं उनको पहले हेडिंग में लिखो। बी डैश आ गया, डी ई एफ आ गया, डी ई एफ आ गया, और फाइनली एक्स आ गया, ठीक है। इस तरीके से लाइनें बना लो। यार लाइनें बहुत बेकार बन रही हैं, तो बेहतर है कि थोड़ा इंसानों की तरह इसको बना लिया जाए।
ठीक है जनाब, थोड़ा सा इसको यूँ कर लो। शेप्स डी। ठीक है, एक और लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। और कॉल। अच्छा, अब क्योंकि हमने दूसरा काम भी कर लिया है, थर्ड काम क्या था हमारे पास, हमने एक एक करके सॉल्व करना है। पहले हम बी डैश को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, बी डैश हमें पता है बी का अपोजिट होगा, यानी क्या, डबल वन डबल ज़ीरो, डबल वन डबल ज़ीरो। ठीक है, डी कैसे आएगा, डी देखो, डी को अगर हम देखें तो ए और बी को नॉर करने से हमारे पास डी आ रहा है। ए और बी को नॉर करने से, ठीक है, तभी कौन से दो हमारे पास कॉलम्स इंपॉर्टेंट हैं, ए और बी। तो एक काम करो, इनको कर लो ऐसे करके। ए और बी अभी इंपॉर्टेंट है, इनको नॉर करना है, सही। अच्छा, जीरो प्लस जीरो क्या होता है भाई, जीरो होता है, यानी वन। जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, वन। जीरो प्लस वन वन होता है, जीरो। जीरो प्लस वन वन होता है, जीरो। वन प्लस जीरो वन होता है, जीरो। वन प्लस जीरो वन होता है, जीरो। वन प्लस वन वन होता है, जीरो। वन प्लस वन वन होता है, जीरो। ठीक है, डी भी हो गया। अच्छा, अगला कौन सा है, ई। ई में क्या हो रहा है, डी। ये देखो, डी और सी को एंड करके हमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। डी और सी को एंड करके, ठीक है, डी और सी को एंड करके हमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, सही है। चलो, डी और सी को एंड करना है, राइट। जीरो वन जा जीरो, वन जा वन, जीरो जीरो जा जीरो, वन जीरो जा जीरो, जीरो जीरो जा जीरो, वन जीरो जा जीरो, जीरो जीरो जा जीरो, वन जीरो जा जीरो। ठीक है, ई भी फिल हो गया। एफ कैसे आएगा हमारे पास, एफ हमारे पास आएगा कौन से दो इनपुट्स पे, मेरे ख्याल से ये ए आ रहा है, सही है, ए और बी डैश को और करके, सही है, ए और बी डैश को और करके, ए को बी डैश को और करके हमें एफ मिल रहा है, सही है भाई। आ लो, थोड़ा सा स्लोली काम करेंगे क्योंकि बीच में बहुत सारे नंबर्स आ गए हैं, तो हम गलत ना कर लें। ए और बी डैश को हमने और करना है, राइट। जीरो प्लस वन आपके पास क्या होता है, वन होता है। जीरो प्लस वन क्या होता है, वन होता है। जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो होता है। ए और बी डैश, जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो होता है। ए और बी डैश, वन प्लस वन क्या होता है, वन होता है। ए वन प्लस वन वन होता है, सही है। वन प्लस जीरो वन होता है, वन प्लस जीरो वन होता है। और मैं ज़रा क्रॉस चेक करो, मैंने एफ बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास फाइनल आउटपुट अब कैलकुलेट करना रह गया खाली। बस सही है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है भाई, एक्स आएगा हमारे पास, कैसे आएगा, ई और एफ को नैंड करने से क्या आएगा, एक्स आएगा। ई और एफ को नैंड करने से कौन से दो इनपुट्स हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, ई और एफ, ठीक है ना। कौन से, ई और एफ नैंड करना है इनको। जीरो मल्टीप्लाइड बाय वन क्या होता है, जीरो होता है। तो वन आ जाएगा इधर, अपोजिट करके लिखना होता है ना। वन वन जा क्या होता है भाई, वन होता है। यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो जीरो जीरो, वन। जीरो जीरो जा जीरो, वन। जीरो वन 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 जा जीरो, वन। तो भाई ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आउटपुट आ गया। कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बस टाइम बहुत हमारा जो है ये सब कर लेता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस अपनी इतनी अच्छी रखनी है कि हम पेपर में ज़्यादा फंसे नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएं इसके ऊपर, और जल्दी से करके आगे बढ़ें, ठीक है। अच्छा भाई, और हमेशा याद रखना, करने के बाद एक दफ़ा चेक ज़रूर करना है, क्योंकि छोटी सी भी गलती से हमारे नंबर्स यहाँ पे कट सकते हैं, समझ लो ये मुफ्त के नंबर्स हैं, ठीक है। तो पेपर टू में हमें ऐसे नंबर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब एक टॉपिक हमारे पास रह गया है, सब टॉपिक, जो कि है लॉजिक सर्किट से ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। और सबसे आसान चीज़ क्या है, यही है। क्यों, क्योंकि हम अब तक क्या कर रहे थे, हम लॉजिक सर्किट्स खुद बना रहे थे, अभी वो खुद बना के देगा हमें, ठीक है। जब वो बना के देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम आउटपुट्स लेबल करेंगे और हम एक एक आउटपुट करके सॉल्व करते जाएंगे जब तक हमारे पास फाइनल आउटपुट ना आ जाए। सिंपल सा काम है। इस वजह से मैंने इसको अलग से सॉल्व नहीं करा रहा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। सही, यहाँ तक की बात सारी क्लियर हो गई तुम्हें, यस या नो, जल्दी जल्दी।
ठीक है।